हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज आपके लिए फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम होगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यदि हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत ध्रुव रख देते हैं तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या होता है कि यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को रख देते हैं तो उस वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है बल युग्म? वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है और इसी बल युग्म के कारण उत्पन्न आघूर्ण को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं या प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन क्या होता है। माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है। माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव AB रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव AB रखा हुआ है और वैद्युत ध्रुव को मान लेते हैं कि माना वैद्युत ध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L है। जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है और हम लोग यह मान लेते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है वह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तब की स्थिति में हम लोग देख लेते हैं कि ये लंबवत दूरी BC कितनी हो जाएगी। क्या देख लेते हैं कि लंबवत दूरी BC कितनी हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC में हम लोग साइन थीटा लगा देते हैं। किसमें? त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण लगा देते हैं। लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब है BC बटे कर्ण कितना है? कर्ण है AB। यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर BC का मान कितना है? BC का मान हमें निकालना है, ये हमने लिख दिया है पहले से, लेकिन हम पहले निकालेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो निकालना हमें BC का मान, यानी BC को BC ही पड़े रहने दो, अपान AB का मान कितना है? AB जो है वो वैद्युत ध्रुव की लंबाई है और वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। 2L यानी यहां से हो जाएगा BC बराबर 2L साइन थीटा। ठीक है, यहां से BC बराबर कितना निकल जाएगा? 2L साइन थीटा। और यही 2L साइन थीटा लंबवत दूरी का कार्य करेगा। लंबवत दूरी का कार्य करेगा क्योंकि अगर हम देखें तो यह BC जो है यह वैद्युत क्षेत्र E के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। इसीलिए BC जो होगा वह लंबवत दूरी का कार्य करेगा। चलिए देख लेते हैं अगला। जैसे ही हम लोग वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तुरंत ही इस वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। पहला बल ये है और दूसरा बल नीचे की तरफ लगेगा और दोनों बल परिमाण में तो समान होंगे परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। यानी देखो, एक इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा बल इधर की तरफ लग रहा है। यानी ये दोनों बल क्या करेंगे कि इस वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण से वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में घुमाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण इस वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा और उसी बल युग्म के आघूर्ण को हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत हम लोग निकाल लेते हैं। वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण और इसी बल युग्म के आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं ब्रैकेट में प्रत्यानयन बल आघूर्ण। हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, तो वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग दिखा ले रहे हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है एक बल, यानी यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दो बल कार्य कर रहा है, एक इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक दूसरे दिशा में, यानी एक +Q आवेश पर कार्य कर रहा है और एक -Q आवेश पर कार्य कर रहा है। अर्थात तो दो बल हैं। तो हमने अभी जस्ट बताया था कि दोनों बल परिणाम में समान होंगे परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल गुणे लंबवत दूरी। चलिए देख लेते हैं इसके बाद। तो एक बल कोई भी ले लो, मैं ले रहा हूं F इंटू लंबवत दूरी कितनी है? लंबवत दूरी है BC। अभी हमने लंबवत दूरी निकाला था, लंबवत दूरी कितनी है? BC। चलिए अब सबका मान रख देते हैं।
यानी हो जाएगा F इंटू में BC का मान कितना है, BC का मान है 2L साइन थीटा, अभी जो कि हमने कैलकुलेट किया था। तो BC का मान हो जाएगा 2L साइन थीटा, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे 2L साइन थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, F अपान में Q0, या फिर Q0 को हम लोग Q भी कह सकते हैं, क्योंकि Q0 क्या होता है, आवेश होता है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर E इक्वल टू F अपान Q। यहाँ से वैद्युत बल F बराबर निकल जाएगा, इधर यहाँ पर गुणा होगा तो हो जाएगा QE, यानी F बराबर कितना निकल आएगा, QE। इसको मान लीजिए समीकरण 2। और समीकरण 2 से F के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रख दीजिए, टाउ बराबर हो जाएगा F का मान कितना है, QE रख दीजिए, और इनटू में 2L साइन थीटा। अभी Q और 2L को एक साथ ले लीजिए, Q इंटू 2L एक साथ हो गया, बचा कितना, E साइन थीटा, E साइन थीटा। यहाँ से Q और 2L को हमने क्या कर लिया, एक साथ ले लिया, बचा कितना, E साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L। तो यहाँ से Q इंटू 2L के स्थान पे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी टाउ बराबर यहाँ से आ जाएगा Q इंटू 2L के स्थान पे P E साइन थीटा हो जाएगा। यही हो जाएगा टाउ, यानी टाउ क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। बल युग्म के आघूर्ण को और क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कहते हैं। और टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, हम लोग देख ही रहे हैं कि टाउ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक बल गुणे लंबवत दूरी। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लंबवत दूरी यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।